प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं सुरभि पुस्तक से कक्षा 7 पाठ 2 कालबोधः समय का ज्ञान, समय का बोध। संजय कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल है ये, और इस पर आप जो है आज से नए सभी क्लासों के जो है जैसे 6, 7, 8 के वीडियो देख पाएंगे। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो आज दूसरा वीडियो है ये, तो इसके बाद सभी वीडियो मिलेंगे। तो समय का ज्ञान इस पाठ 2 का अध्ययन करा रहा हूँ। द्वितीयः पाठः कालबोधः समय का ज्ञान, समय ज्ञान। शिष्य गुरु से कह रहे हैं महोदयः, महोदय, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, संबोधन है। रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। रात्रि दिवसयोः, रात और दिन का विभाजन, रात दिन का विभाजन कथम भवति, कैसे होता है। ये षष्ठी विभक्ति है। रात्रि दिवसयोः का दो वचन है। रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति, विभाजन कैसे होता है। गुरु कह रहे हैं, अब गुरु समझा रहे हैं। पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। यदि आप धीरे धीरे समझेंगे तो आप संस्कृत का ज्ञान कर पाएंगे, अर्थ का भी, उसके अर्थ भी सीख पाएंगे और उच्चारण भी सीख पाएंगे। पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी गोल आकार में है। ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। ऐसा माने यह, सर्वनाम है। अहर्निशम दिन रात, केंद्रे, केंद्र मतलब धुरी पर, परिभ्रमति चारों ओर चक्कर लगा घूमती है। परिभ्रमत माने घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। यदा अस्याः यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति। यदा माने जब, अस्याः इसका, यह भाग जो भाग, सूर्यस्य सम्मुखे भवति सूर्य के सामने होता है। तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ते। तत्र माने वहाँ सूर्य की किरणें गिरती हैं, पड़ती हैं। तदा दिनम जायते। तदा माने तब, दिनम माने दिन, जायते दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ते तत्र अंधकारः भवति। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं गिरती, तत्र माने वहाँ अंधकारः भवति, अंधकार होता है। रात्रिस जायते, रात, अंधकार माने रात्रि, तो च माने और, रात्रि होती है। रात्रिस जायते। सूर्यः प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति। सूर्यः प्रातः, सूर्यः प्रातः, सूर्य सवेरे, पूर्वस्याम पूर्व दिशा में, दिशि उदेत, पूर्वस्याम दिशि उदेत, पूर्व दिशा में उदेत उगता है। पूर्वस्याम में और दिश में दोनों में सप्तमी विभक्ति है, तो दिशा में उदेत उगता है। सायं च माने और, सायं पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति। पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में उदित उगता है, और च माने और, सायं पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है, अस्त हो जाता है, डूब जाता है। एवं सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य। इस प्रकार सूर्य का उदय होना दिन, दिनस्य अस्तांतरम च रात्रि, और डूबने पर रात्रि होती है। ज्ञानम भवति, रात्रि का ज्ञान होता है। दिवा निशा, दिवा माने दिन, निशा माने रात्रि, तो दिवा निशानुसारमेव, दिन और रात के अनुसार में, मेव एव,
दिन सारम एव, तो इसमें एव लगा है, मेव दिख रहा है, ये एव है। तो दिन और रात के अनुसार जनाः, जनः जनौ जना बहुवचन है, जनाः विविधाः क्रिया संपादयत, दिन के अनुसार दिन की क्रियाएं करते हैं, रात के अनुसार रात की क्रियाएं करते हैं, लोग अपनी अपनी क्रियाएं पूरी करते हैं। शिष्य अब कह रहे हैं सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, कति माने कितने, सप्ताह में कितने दिनानि, दिनम दिने दिनानि बहुवचन है, भवन्ति होते हैं, ये भी बहुवचन क्रिया आ गई। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो गुरु उत्तर दे रहे हैं। अब गुरु उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं गुरु? सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिनम दिने दिनानि भवन्ति होते हैं। तेषाम नामानि, उनके नाम तो, उनके नाम हैं रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेत च इति। ठीक है, तो रविवासरः, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये है। ठीक है, तो इसमें विसर्ग हट जाएगा तो हिंदी में हो जाएगी। विसर्ग लगा है, अकारांत हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, तो विसर्ग लगा है। शिष्यः वर्षे कति मासाः भवन्ति, मासः मासौ मासाः, ये बहुवचन शब्द है। वर्षे, वर्षे में सप्तमी विभक्ति ये है, एक वचन। वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं। अब देखो गुरु कह रहे हैं वर्षे 12 मासाः, 10 शब्द लगाए तो विसर्ग नहीं लगाएंगे, 10 की गिनती तक विसर्ग नहीं लगता है, तो इसलिए नहीं लगा है। वर्षे 12 मासाः भवन्ति, वर्ष में 12, द्वा माने 2, 10 माने 10, 12 हो गए। मासाः भवन्ति, वर्ष में 12 महीने होते हैं, मासाः माने महीने। तेषाम नामानि तु, उनके नाम तो हैं चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुन, चेत च इत, मतलब और ये। ठीक है, तो वर्षे कौन कौन से महीने हो गए, हिंदी में कह देंगे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है। शिष्य तिथयः कति भवन्ति, तिथय बहुवचन शब्द है। प्रथमा तिथि, तिथि, तिथयः, तो ये बहुवचन है। तिथियाँ, इसको हिंदी में कहेंगे तिथियाँ, संस्कृत में तिथयः। कति भवन्ति, तिथियाँ कितनी होती हैं, तिथियाँ कितनी होती हैं, तो गुरु समझा रहे हैं। प्रतिपक्षम तिथयः 15 भवन्ति, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, यानी 15 दिन की 2 तिथियां, 2 पक्ष होते हैं, तो 15 दिन की तिथियां होती हैं, तारीख होती हैं। प्रतिपक्षम तिथय 15, पंच माने 5 और 10 माने 10, 5 और 10 15 भवन्ति माने होती हैं। तो हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा, जैसे प्रतिपदा यानी पहली तारीख, इसको पड़वा कह देते हैं। द्वितीया दौज कह देते हैं। तृतीया, चतुर्थी, चौथ कह देते हैं। पंचमी, पाँचें, षष्ठी, छठे, सप्तमी, सातें, अष्टमी, आठें, नवमी तो नौवीं कह देते हैं। दसवीं, एकादशी, द्वादशी, एकादशी 11वीं भी कह देते हैं। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा,
अमावस्या अथवा अमावस्या, वा माने अथवा, पूर्णिमा अथवा अमावस्या, यानी कृष्ण पक्ष की 15 तारीख अमावस्या होती है और शुक्ल पक्ष की 15 तारीख पूर्णिमा। मासे द्वौ पक्षौ भवतः, भवति भवतः भवन्ति, दो हैं इसलिए भवतः आया है, दो हैं, द्वौ पक्षौ, तो मासे माने महीने में दो पक्ष होते हैं, भवतः माने होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, चैत, ठीक है, चैत में चैत, चेत हो गया है, गुण संधि है, तो मासे द्वौ पक्षौ भवतः, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष माने और कृष्ण पक्षे अमावस्या भवति, यानी 15 तारीख। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्षे यानी सप्तमी विभक्ति में और पर इसके चिन्ह हैं सप्तमी विभक्ति के। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते, वर्धते माने बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, पहले छोटा होगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ता जाता है। पूर्णिमायां सह पूर्णतां प्राप्नोति, पूर्णिमा में वह पूर्णतां प्राप्नोति, पूरा हो जाता है, जितना उसको होना होता है उतना हो जाता है, पूरा चंद्रमा हो जाता है। सह 15 कलाभिः पूर्णः भवति, सह उसकी 5, 10, 15 कलाएं भी पूरी हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, पूर्णों के दिन, पूर्णिमा के दिन। कृष्ण पक्षे, और कृष्ण पक्ष में क्रमशः क्षयं प्राप्नोति, क्षय माने घटना, तो कृष्ण पक्ष में और कृष्ण माने और कृष्ण पक्ष में क्रमशः बारी बारी से क्षयं प्राप्नोति, घटती हैं। प्रतिदिनं तस्य एका कला क्षीयते, हर दिन एका कला क्षीयते, उसकी एक कला खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अमावस्यां सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, अमावस्याम, अमावस्या में वह कौन, चंद्रमा, पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, पूरा लुप्त हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अमावस्या की रात काली रात होती है। अब शिष्य कह रहे हैं वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, ऋतवः ऋतुएं, वर्षे वर्ष में कति माने कितनी, ऋतुवः भवन्ति होती हैं। अब गुरु उत्तर दे रहे हैं, चैत्र वैशाखयोः, चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु, ज्येष्ठाषाढ़यो ग्रीष्म ऋतु, जिसमें 2-2 महीने हैं, 2-2 महीने की जोड़ी हैं, 2 वचन हैं ये, ज्येष्ठा धन आषाढ़यो, ठीक है, ग्रीष्म। श्रावण भाद्रपदयो, श्रावण और भादों, श्रावण भाद्रपदयो वर्षा ऋतु। आश्विन कार्तिकयो, आश्विन और कार्तिक, आश्विन कार्तिकयो शरद ऋतु। मार्गशीर्ष पौषयो, इसमें 2 मार्गशीर्ष और पौषयो, पौष हेमंतः ऋतु। माघ फाल्गुनयोः शिशिरः एवं षड ऋतुवः भवन्ति, ये 6 ऋतुएं होती हैं, षड माने 6, षड माने ऋतुवः माने ऋतुएं, भवन्ति माने होती हैं। शिष्य एकादशतः, अब शिष्य से कह रहे हैं, शिष्य, हे शिष्य, एकादशतः, एकादशतः माने 11 से, 20 पर्यंतम, 20 तक, पर्यंतम माने तक, संख्या गणय, संख्या गिनो, 11 से लेकर के 20 तक संख्या गिनो। शिष्य आम, हाँ, 11 11, 12 12, 13 13, 14
14, पंचदश, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, 20 में जाकर के विसर्ग लगेगा। पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18 और नवदश 19, विंशति ही, इसमें विसर्ग लगेगा, विंशति ही 20। गुरु साधु वत्स, वत्स हे पुत्र साधु, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सम्य गुप्तम, ठीक कहा आपने जो है ठीक बताया। ये शब्दार्थ हैं। अहर निश्चम माने दिन रात, क्षयम माने नाश हानि को, पक्ष माने पखवाड़ा, कला माने शोभा। अब देखिए, इसमें मैंने आप लोगों के लिए पूरा काम कर दिया है। इसको वीडियो रोक करके इनको कर लेंगे। इसमें वीडियो को रोकेंगे, काम रुक जाएगा, उसको आप होमवर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये 4 नंबर काम, ये सब वीडियो रोक देंगे तो रुक जाएगा वीडियो, उसको पॉज कर देंगे और उसके बाद काम कर लेंगे। इसके बाद ये काम मैंने कर दिया है और इसको आप उतार लेंगे, होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, इतना ही होमवर्क है और दोबारा से समझ लो। ये काम नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। ये काम नंबर 3, समुचित युग निर्माणम जोड़ी। और ये जो है काम नंबर 4, खाली स्थान। काम नंबर 5, ये पर्यायवाची शब्द हैं। और ठीक है, तो ये आप काम कर लेंगे। जी, आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आप करें, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं अच्छी वीडियो भेजूँगा। धन्यवाद।